आई एम गोइंग टू टीच यू, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन एंटायर इंग्लिश ग्रामर, इट कैन बी द easiest and it can be the roughest. It depends. पूरे इंग्लिश ग्रामर में it can become the easiest and at the same time it can become the roughest topic, commonly known as direct. लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट इट्स नेम, ये इसका असली नाम नहीं है. एक्चुअल नाम इसका जो है ना, एक्चुअल नाम दैट इज रिपोर्टिंग. क्या है? रिपोर्टिंग इज इट्स एक्चुअल नेम, और ऑल्सो narrations, but commonly known as direct, indirect. जैसे मैंने आपको जब एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, I told you its actual name is voice. Its actual name is, but then it's commonly known as active passive. क्यों? Because that's rule of conversion. Sentence from active becomes passive or from passive becomes, या तो एक्टिव स्पीच बनेगी पैसिव स्पीच में, या तो पैसिव बनेगी. सेम इज हेयर. इसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसीलिए रखा है बिकॉज या तो डायरेक्ट स्पीच बनेगी इनडायरेक्ट, या तो बनेगी इनडायरेक्ट डायरेक्ट. While I'll be teaching you this thing, आपको ये बात समझनी है पहले कि जब हम नरेशंस करते हैं, it has several rules. इसमें कुछ रूल्स आते हैं और उन रूल्स का मकसद ये है that they teach you to convert. वो रूल्स जो है, वो जो रूल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें सिखाते हैं क्या करना, कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. हमारे पास बस इतने ही रूल्स हैं, हमारे पास सिर्फ इतने ही रूल्स हैं जिसमें हम ये सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच इनटू एन. बट हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, वी ऑल्सो गेट क्वेश्चंस वेयर एन इनडायरेक्ट स्पीच इज टू बी कन्वर्टेड टू. वी हैव सीन दीज क्वेश्चंस इन recent पेपर्स ऑफ SSB, जो भी SSP या SSC के पेपर्स या PSC के पेपर्स आए हैं, वी हैव सीन दोस. एंड यूजुअली इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन होता है कन्वर्ट, and there is nothing specified like it is only from direct to indirect. It can be indirect to. लेकिन हमारे पास रूल्स कितने हैं, किसके लिए है? अब ट्रिक कहां पर है? From indirect to. But at the same time, what did I tell you? मैंने क्या बोला? सबसे इजी यही है और सबसे रफ भी. Only if you remember the rules. अगर आपको क्या याद है, अगर आपको रूल्स याद है तो आपके लिए इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना भी कोई बड़ी बात. That's even not a great issue for you people, not at all. देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए रूल्स पढ़ने से पहले वी हैव टू लर्न व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज एन. हमें पहले समझना है कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती. ओनली देन
we will be able to recognize whether the question which has been asked in the question paper is a direct speech or an indirect speech. If it's a direct speech, the answer must be found in indirect speech. If it's indirect speech, the answer must be found in direct speech. But that can only happen when you are able to recognize whether the question which has been assigned in the question paper is a direct speech or an indirect speech. So let us understand first of all कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच किस फॉर्म में होगी और इनडायरेक्ट स्पीच किस फॉर्म में. Once we know these things, we will be able to identify at least in the question paper कि जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और हमें कन्वर्जन जो है, हमें कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना. बात समझ आई? बात समझ आई? सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच. पहले हम सीखते हैं, समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. लेट अस सपोज मैं इस क्लास में आया, आई एंटर्ड इन द क्लासरूम, और सीधे डायरेक्टली मुझे नजर पड़ी इस लड़के पे. किस पे? इस पे. एंड ही हैज ब्रोकन दिस चेयर. ही हैज नॉट ब्रोकन दिस चेयर. यहां पर एक ब्रोकन चेयर है, ये एक कुछ सामान टूटा फूटा है, एंड ही इज ट्राइंग टू रीअरेंज द थिंग्स. अब मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि केम फुटरो एमी फुटरो, और मैंने पकड़ लिया और मैंने मारना शुरू किया. बट ही इज स्वेयरिंग ऑन गॉड कंटिन्यूअसली. सर मैंने फुटरो इन किया, मैंने फुटरो इन, मगर मैं चुनाव मुझ हुआ ममान आई वोंट. लेकिन इसने लास्ट में बोला सर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना मुझ पे, सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए. मैंने सोचा चलो ठीक है. अब जब फुटेज चेक की मैंने, तो मैं क्या देख रहा हूं, जैसे ही मैं अंदर आया वहां से ये लड़का भाग गया. वहां से मैंने इसके तरफ देखा नहीं था, वो उधर था, वहीं से भाग गया. अब मैंने रिवाइंड कर लिया तो तोड़ी थी इसने, मार पड़ी. अब मुझे क्या करना है उस लड़के के साथ जिसको मैंने मारा? हाँ क्या करना है? हाँ इंसाफ. इंसाफ तो मार के मतलब वो तो अलग बात. पहले मुझे क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए. तो मैं गया इसके पास. क्या गया इसके पास गया, और मैंने इसको बोला क्या बोला मैंने इसको? आई एम सॉरी. अब मार खाते हुए इसको बहुत सारों ने देखा था. अब इसको सबको बोलना है ना कि सारा मुझ में माफी बोलना है ना, सबको जरूरी है, वरना सब सोचेंगे मार खाई इसने. लेकिन अब इसको बोलना है सबको कि सर ने क्या मांगी मुझसे. तो ये आपके पास आया और आपको बोला सर सेड आई एम. अच्छा मैंने क्या बोला था? आई. यहां पे क्या लिखे हैं? मैंने क्या बोला था? यहां पे क्या लिखे हैं? मैंने क्या बोला था? यहां पे क्या लिखे हैं? इट मीन्स कि इसने बराबर एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज किए जो मैंने यूज किए थे. He used the exact quoted words, actual words, original words of the speaker. He used the actual original words of the speaker. Speaker कौन? मैं.
एंड दिस स्पीच इज कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच. इस स्पीच को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसमें यहां पर हमने क्या देखा? वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, ओरिजिनल वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, एग्जैक्ट कोटेड वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इस्तेमाल किए गए. द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट डायरेक्ट स्पीच इज दैट कि वहां पर वही वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो स्पीकर ने यूज किए गए होते. दिस इज फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन. दूसरी चीज, मैसेज. सेम वही मैसेज जो एक्चुअल स्पीकर की मैसेज थी. इट डिड नॉट चेंज. इट डिड नॉट. सो इन अ डायरेक्ट स्पीच व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? वर्ड्स और मैसेज ये दोनों क्या रहते हैं? सेम ऑफ द एक्चुअल स्पीकर. स्पीकर के ही वर्ड्स बराबर आप वापस आ जाते. दूसरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जो स्पीकर ने बात की होती है, जो स्पीकर ने, वो हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते. किस में रखते हैं? हो गए कितने? 2. और जो वो बात बोल रहा है, कौन सी बात? स्पीकर की बात जो बोल रहा है, उसको सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग ए कॉमा. उसको क्या किया जाता है? सेपरेट, अलग किया जाता है बाय यूजिंग अ पंक्चुएशन मार्क विच इज कॉमा. बात समझ आई? सो डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होगा? Exact quoted words of the speaker, actual words of the speaker, or we can say original words of the speaker. और वो स्पीकर की मैसेज होगी इन्वर्टेड कॉमास में बंद. इन्वर्टेड कॉमास में बंद. लेकिन अगर इसने, ये आपके पास आया, कौन? He came in front of you and he said, Sir said that he was sorry. ये चेंज कैसे आया? We will learn it later on. हम ये later on सीखेंगे कि कैसे, क्या चेंज लाया, क्यों आया, उसके लिए रूल्स पढ़ने हैं. लेकिन यहां पर क्या लिखा? Sir said that he was sorry. Sir said that. अगर आप इसमें पहले देखेंगे मैसेज, क्या देखेंगे? मैसेज बराबर वही है जो एक्चुअल स्पीकर की थी. एक्चुअल स्पीकर की मैसेज क्या थी? माफी मांगना. क्या थी? ही अपोलोजाइज्ड ना. तो इसमें मैसेज चेंज नहीं होता है. किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में मैसेज चेंज, मैसेज रिमेन्स सेम. लेकिन अगर आप वर्ड्स देखेंगे, यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया? यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया था? यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया? मतलब पास्ट टेंस है ना. और यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया है? प्रेजेंट. हम बोल सकते हैं वर्ड्स चेंज्ड. तो इन एन इनडायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? मैसेज सेम रहता है लेकिन वर्ड्स चेंज किए जाते हैं. वर्ड्स. सो इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट स्पीच एंड एन इनडायरेक्ट स्पीच, आपका जवाब क्या होगा? इन अ डायरेक्ट स्पीच वर्ड्स and message remain same, while in indirect speech words are changed, message remains same. समझ आया?
समझ आया? और इनडायरेक्ट स्पीच में कंबाइंड होता है पूरा पार्ट। वो क्या होता है, हम इसको एक और तरीके से भी इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, लेकिन दैट वोंट बी एक्सेप्टेड इन योर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से वो एक्सेप्टेड, जबकि ज्यादा अच्छा वही है स्पोकन पार्ट में वही ज्यादा अच्छा है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको वो वाला आंसर जो है ऑप्शन में भी नहीं होगा। क्या मैं ये नहीं लिख सकता था, सर अपोलोजाइज्ड, लिख सकता था ना? मैसेज सेम है ना? डिड द मैसेज चेंज हुई? मैसेज सेम रही कि नहीं रही? लेकिन दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। इसको क्या बोलते हैं? समराइजिंग। मैंने पूरे मैसेज को क्या कर दिया? समराइज कर दिया। बट हमें एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला? सर सेड दैट ही वॉज। ये चेंजेस कैसे आते हैं, वी विल लर्न इट लेटर ऑन। बट पहले हमें यह समझना था कि एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस आ जाता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट स्पीच एंड एन। बात समझ आई? बात समझ आई अच्छे से? नाउ दूसरी स्लाइड टर्न करूं मैं? लिखा? ओके। चाहे आप डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दो हिस्से होते हैं इसके। कितने? देयर आर 2 पार्ट्स इन इट। एक स्पीच में कितने पार्ट्स होंगे? एक होगा जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिपोर्टेड स्पीच। पहले हम समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता। हम वापस वही वाली एग्जांपल लाएंगे। सर सेड, सर आई एम सॉरी। देखिए ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला? दिस वन। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? एंड दिस पार्ट, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? अब कैसे? ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्यों नहीं है? ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्यों नहीं? ये क्यों रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड? देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड ना। जबकि आप ये सोचोगे कि सर ये आपने जो लिखा ना ही सेड, ये तो पास्ट है ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट। तो आपने इसको रिपोर्टिंग क्यों बोला? आप उठो, बोलो इनको। सर सेड आई एम सॉरी। आई एम सॉरी किसके वर्ड्स हैं? मेरे। तो ये क्या है एक्चुअली? रिपोर्टेड स्पीच है ना। रिपोर्टेड स्पीच ये मैंने ऑलरेडी बोला है ना, इट इज ऑलरेडी रिपोर्टेड टू। नाउ अभी आपके सामने क्या कर रहा था? ही वॉज रिपोर्टिंग व्हाट वॉज ऑलरेडी रिपोर्टेड। बात समझ आ रही है? ही वॉज एक्चुअली रिपोर्टिंग व्हाट वॉज रिपोर्टेड बाय। दैट्स व्हाई दिस हिज पार्ट, ही सेड वाला पार्ट is called reporting. बात समझ आ रही है मेरी? बात समझ आ रही है? Because he was reporting what was already
दैट्स वाई मैंने ऑलरेडी बोला है ना आई एम सॉरी, तो ये रिपोर्टेड है, लेकिन ही इज रिपोर्टिंग व्हाट आई हैड रिपोर्टेड। दैट्स वाई पहला वाला हिस्सा जो है ना, ही सेड, सर ने बोला, लेकिन ये आपके सामने सर ने क्या बोला, रिपोर्ट कर रहा है। समझ आई बात, समझ आई बात। सो देयर आर टू पार्ट्स, वन इज रिपोर्टिंग वर्ब and the other one is reported speech। लेकिन अब पोजीशनिंग देखनी है किसकी, रिपोर्टिंग वर्ब की और रिपोर्टेड स्पीच की, इन अ डायरेक्ट स्पीच एंड इन एन इनडायरेक्ट स्पीच। क्या देखनी है, पोजीशन देखनी है, कहां पर हो सकती। पहले देखेंगे किस में, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब की पोजीशन कहां पर होगी और रिपोर्टेड स्पीच की पोजीशन कहां पर हो सकती। एट द सेम टाइम फिर देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब की पोजीशनिंग कहां पर हो सकती। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। सो फर्स्टली व्हाट विल वी लर्न, रिपोर्टिंग वर्ब की पोजीशन एक डायरेक्ट स्पीच में कहां पर हो सकती। देखिए एक डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन, रिपोर्टिंग वर्ब कैन बी इन द बिगिनिंग, कहां पर हो सकता है, एक सेंटेंस के शुरुआत में ही हो सकता है। दूसरा, कैन बी इन द एंड, कहां पर हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। कैन बी इन द मिडल, कहां पर हो सकता है, मिडल, बीच में हो सकता है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, इट कैन बी ऑफ टू सेंटेंसेस समटाइम्स एज वेल। हम उसके लिए एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना, विल राइट एन एग्जाम्पल फॉर दिस। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। सेम वाली एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। मैं लिखूंगा सर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम सॉरी फुल स्टॉप, आई मिसअंडरस्टूड, रिपोर्टिंग वर्ब की पोजीशनिंग कहां पर है, रिपोर्टिंग वर्ब की पोजीशन कहां पर है, बिगिनिंग, स्टार्ट में है ना, और रिपोर्टेड स्पीच कहां पर है, उसके बाद, है ना। अब अगर मैं लिखूं सर, अब मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल ऐसे, आई एम सॉरी फुल स्टॉप, I misunderstood, full stop, I, sir said, किसने बोला, सर said। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब की पोजीशन कहां पर है, लास्ट में, एंड में, ये भी सही है। और क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे ज्यादातर, याद रखना, वेयर द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन दी एंड, ज्यादातर याद रख लेना, ये डिलिबरेटली किया जाता है। आई डिडंट नीड टू टेल यू दिस थिंग, बट मैंने डिलिबरेटली बोला क्योंकि मैंने देखे हैं पेपर्स, एसएसबी में ज्यादातर पेपर्स में रिपोर्टिंग वर्ब एंड में रखा जाता है ट्रिक करने के लिए। क्या ट्रिक करने के लिए वो मैं आपको अभी बोलूंगा। अब अगर बीच में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखेंगे, आई एम सॉरी सर सेड, आई मिसअंडरस्टूड। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब कहां पर आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब कहां पर आ गया, बीच में आया ना।
मीन्स इन अ डायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब कहां पर हो सकता है? बीच में, पहले ही, लास्ट में भी। और यूजुअली एग्जाम में, एसएसबी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कहां पर होता है? एंड में होता है। क्यों? सो दैट दे ट्रिक यू। क्या ट्रिक करेंगे वो? क्या ट्रिक करेंगे? मैं ऊपर रब करूं ऊपर वाला पार्ट, सो दैट मैं एग्जाम्पल वहीं पे रखूं। मुंह करते हैं हम उसको इससे, हाँ, ये ना हाथ, अच्छा ये, अब मैं ऊपर कर सकता हूं, हाँ? अच्छा ये ठीक है, ऐसे रखेंगे, ठीक है। अगर मैंने लिखा, अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूंगा मैं, किसकी? जो रिपोर्टिंग वर्ब है ऑलवेज इन द बिगिनिंग। कहां पर? कहां पर? समझ आई बात मेरी? अब आपको क्वेश्चन में, कहां पर? क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो, लास्ट में हो, बीच में हो, आपका ऑप्शन होगा रिपोर्टिंग वर्ब वो वाला जो पहले ही होगा। मतलब इन तीनों का एक ही इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। इन तीनों का क्या बनेगा? एक ही इनडायरेक्ट स्पीच। और वो क्या है? सर सेड दैट ही वॉज सॉरी, ही हैड मिसअंडरस्टूड। तीनों का चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्वेश्चन में लास्ट में हो, बीच में हो, पहले हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाओगे तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहां पर होना चाहिए? कहां पर होना चाहिए? बिगिनिंग में। तीनों केसेस में, तीनों केसेस में। मैंने आपको बोला था अभी, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में रखा जाता है। क्यों? ताकि आप आंसर में रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में ढूंढे, ताकि आप आंसर में रिपोर्टिंग वर्ब कहां पर ढूंढे। लेकिन वो होना कहां पर चाहिए? उसकी पोजीशन कहां पर होनी चाहिए? ऑलवेज इन द बिगिनिंग। सो रिमेंबर दिस थिंग। चाहे आपके क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो, बीच में हो, लास्ट में हो, इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उसका इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब की पोजीशन कहां पे होनी चाहिए? कहां पे होनी चाहिए? मैं बात बोलूं, कहां? बिगिनिंग में होनी चाहिए। बात समझ आई? बात समझ आई? अब हमें कन्वर्जन सीखना है। क्या सीखना है? We have to learn how to convert a direct speech into an लेकिन वो चीज पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? हमें पहले टेंस तो क्लियर हो है ही, हमें यह समझना है कि ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बेसिस पर रूल्स आते हैं। क्या आते हैं? किस पे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बेसिस पर आते हैं। अगर मैं थोड़ा मूव कर लूं फिर से, देखिए आपके आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आते हैं ना? आपने कभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस होती है डिफरेंट टाइप्स पे। एक होता है नेचर। क्या होता है? नेचर के बेसिस पर आपके पास 4 हैं, कुछ टीचर्स 5 भी बोलते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। जैसे उस 4 में नेचर में अगर देखा जाए, हमें नेचर में अगर देखा जाए, हमारे पास कौन कौन सा है? डिक्लेरेटिव, हमारे पास कौन सा है? इंटरोगेटिव, हमारे पास कौन सा है? इंपरेटिव, और हमारे पास कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। और कुछ ऑप्टेटिव भी लिखते हैं। मैं एक्चुअली ऑप्टेटिव को इंपरेटिव में ही लिखता हूं, बट सिंस 5 टाइप्स लिखे गए हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगर देखा जाए ना, देयर इज अनदर
rule of this type of classification of sentence, which is on the basis of clauses, जो हमें इंशाल्लाह रहमान पढ़ना है। वो आते हैं 3, कितने? एक आता है सिंपल, एक आता है कंपाउंड, एक आता है कॉम्प्लेक्स। यह हमें आगे पढ़ना है। फिर वर्ब्स के बेसिस पर भी बनते हैं। किस पे? वर्ब्स पे, जिसमें आता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव। लेकिन अगर हमें जो रूल्स पढ़ने हैं ना डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वाले, वो है कन्फाइंड टू व्हाट? हमें ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेचर। हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट सीखने हैं, हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट पढ़ने हैं, हमें इंपरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट पढ़ने हैं, हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के भी इनडायरेक्ट पढ़ने हैं, हमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के भी। और इसमें जो रूल्स हैं, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिक्लेरेटिव। कहां से? क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे ना, इसके कुछ रूल्स ना एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ रूल्स कंटिन्यू चलेंगे। कुछ रूल्स, फिर उसके बाद इंपरेटिव में कुछ रूल्स कंटिन्यू चलेंगे, कुछ रूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। यहां पर भी वही होगा और यहां पर भी। लेकिन हम स्टार्ट कहां से करते हैं? सो वी हैव टू लर्न रूल्स। लेकिन मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि जो मैं अब रूल्स लिखूंगा, जो मैं रूल्स अब, डोंट लर्न देम, डोंट अंडरस्टैंड देम टुडे, राइट नाउ। पहले आप सारे लिखो। क्या करो? सिर्फ लिखो, समझने के बगैर। समझने के, उसके बाद पता है क्या करना है? गोटा गोट। वो नहीं है, थियरी नहीं है, थियरी नहीं है। रट्टा मारो, रट्टा। ऐश्वर सीधी बात बोल रहा हूं। जिसको रूल्स ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स ना यहां पर है ना, यहां पर, उसको यहां पर भी होंगे। और जिसको वो यहां पर भी है ना, उसके लिए नरेशंस कोई बड़ा मसला, क्योंकि while he is converting he remembers, तो शीट पर करो, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। रूल्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, मेमोराइज्ड। हम बोलते हैं ना कि रट्टा मारो छोड़ो, रट्टा मारो छोड़ो। कभी भी टेक्सोनॉमी वही है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। तो यहां पर पहला हम रिमेंबर करेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे। ये टेक्सोनॉमी ऐसी ही चलती ही रहेगी। एवरी सिंगल थिंग, every single understanding starts with good remembrance, good memory. So I would recommend you कि आप पहले जो मैं रूल्स लिखूंगा, उन सभी रूल्स को आप क्या करेंगे? याद करेंगे। लेकिन पहले हम वो रूल्स तो पढ़े। So we will learn rules for conversion of declarative sentence. किसके? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। रूल पहला आता है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ सन। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ सन, SON। नेचू छुनी क्या? एब्सोल्युटली। ये कोई बेटा नहीं है। ये 3 वर्ड्स हैं। कितने? एन एक्रोनिम, SON। क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। सब्जेक्ट अभी नहीं लिखना है, मैं आपको जिससे मैं लिखूंगा आप बराबर वैसे ही लिखिएगा, ठीक है? पहला आता है S स्टैंड्स फॉर
इट मीन्स चेंजेस किसमें, चेंजेस इन सब्जेक्ट। पहला चेंज, ये जो है ना, ये जो मैं चेंज लिख रहा हूं ना, आप कहीं पर भी ग्रामर में पढ़ लो, यही लिखे है। मसला ये है कि ये चेंजेस जो है ना फिर हमेशा ऐसे नहीं आती है। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन दिस, बिकॉज आपको वहां पे सेंस लेना है, समझ लेना है कि कौन किसके साथ बात कर रहा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आई जो है चेंज हो जाएगा ही में, शी में। कभी कभी क्या होता है, आई रिमेन्स आई, आई जो है आई ही रहता है, चेंज ही नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगा इसमें, वो आप याद रखेंगे। वी जो है ये चेंज हो जाता है दे में, किसमें, यू जो है ये चेंज हो जाता है या तो आई में या तो वी में। यहां से मैं एक नोट लिखूंगा, लेट मी राइट अ नोट हेयर। यूजुअली सब्जेक्ट of reported speech, usually subject of reported speech changes into the subject of subject or the object of रिपोर्टिंग वर्ब। यूजुअली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज हो जाता है या तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में या तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में। एक और दूसरा आता है ओ। O stands for मतलब changes in ऑब्जेक्ट। जो आपका मी है ये चेंज हो जाता है या तो हिम में या तो हर में। जो आपका अस है ये चेंज हो जाता है देम में। और जो आपका यू है ऑब्जेक्ट केस यू में, वो चेंज हो जाएगा या तो मी में या तो अस में। अब यहां पर भी मसला यही है कि हमें कॉमन सेंस यूज करना है। क्या करना है इस्तेमाल, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है लैंग्वेज का, तो डिटरमिन कि कौन किसके साथ बात कर रहा। एक और द थर्ड केस इज एन। N stands for no change. N stands for जिन वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो वर्ड्स कौन से हैं, वो है नाउन, कोई भी नेम, हा? कोई भी नाम, वो है हिम, वो है हर, वो है इट, वो है देम, वो है ही, वो है शी, वो है दे। इनमें कोई चेंज। आपके लिए एक एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ इस चेंज को समझने के लिए। बात समझ आई? अभी लिखोगे, बस 2 मिनट देना मुझे, ठीक है। मैं लिखूंगा शी सेड to me, comma, inverted comma,
begin. You have been coming late. She said to me, you have been coming. जब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा क्या मैं लिखूंगा शी टोल्ड. ये टोल्ड कैसे आएगा ये हम रूल पढ़ेंगे. शी टोल्ड मी डैट. ये डैट कैसे आया ये भी मैं आपको समझाऊंगा. शी टोल्ड मी. ये यू कौन है. ये यू है ना मैं. इधर क्या लिखा मैंने यूजुअली. क्या लिखा मैंने आप देखो क्या लिखा मैंने लिखा यूजुअली सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. कौन है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है ना. चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. ये क्या है हमें कॉमन सेंस ऑफ लैंग्वेज समझनी है. बोला था ना मैंने ये किसके साथ बात कर रही है मी के साथ. मतलब ये यू कौन है ये आई है ना. इसीलिए मैंने बोला था चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग. अब यहां पर क्या आया आई. उसके बाद क्या आएगा लाइक आई हैड बीन कमिंग लेट. लीव दैट असाइड. वो छोड़ दो. वो कैसे चेंज आएगा वो हमें इसके बाद पढ़ना. अभी आपके लिए ये समझना था कि ये चेंज कैसे आ जाता. आपके लिए एक और एग्जांपल. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन. ही सेड. बस इतना ही लिखा मैंने. वी लॉस्ट द मैच. अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही सेड दैट. ये वी जो है ये इन्हीं को डिटरमिन कर रहा है. अब यहां पर ही तो नहीं आएगा ये ना थर्ड पर्सन लेकिन ये प्लूरल है. लेकिन ये क्या है सिंगुलर यहां पे. तो यहां पर क्या आया क्या लिखा था यहां पे मैंने तो ये रहा चेंज नंबर 1. रूल नंबर 1 लिखिए पहले आप. ना लेकिन ये ही बोल रहा है ना. उसने बोला तो ये देखो ही जो है ना ही इज थर्ड पर्सन. क्या है अब ये बोल रहा है वी हमने. लेकिन ये ही है ना असल में थर्ड पर्सन. ये अपनी बात कर रहा है. अब यहां पर इसने अपनी बात की वी हम मैं. ये फर्स्ट पर्सन इसलिए इस्तेमाल किया ये डायरेक्ट स्पीच में है. जब ये इनडायरेक्ट में बोलेगा इसको बोलना है दे. क्यों क्योंकि अब इनको डिटरमिन करना है ना कि ये थर्ड पर्सन है ये कोई और है. इनडायरेक्ट स्पीच में वी चेंज हो जाता है दे में. देखो क्या है मसला सुनो. मैंने लिखा यहां पे ही सेड. ही कौन है थर्ड पर्सन है ना थर्ड पर्सन. ही सेड दैट. ये वी जो है ये कौन है ये किसका हिस्सा था. ही कौन है खुद थर्ड पर्सन. आप जब इसको चेंज करेंगे इसको थर्ड पर्सन में ही चेंज करेंगे ना. अब ये वी तो ही में चेंज नहीं होगा क्योंकि वी क्या है वी इज प्लूरल. ही क्या है ही इज. अब वी का थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन ही लाना है ना. वी का थर्ड पर्सन प्लूरल है
नेसेसरी चेंज है, जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी. द प्रॉब्लम इज दैट, सुनो, द वी मत लिख के, हाँ आपको ये लग रहा है. द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव बीन स्पीकिंग, यही तो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी. वी स्पीक इन डायरेक्ट स्पीच. हम बात पता है किस में करते हैं यूजुअली? डायरेक्ट स्पीच में, विच इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. जब हम लिखते हैं ना क्वेश्चंस, पेपर्स, आंसर्स, एसेज, स्टोरीज, we should never write in first person. First person is all not direct speech, because direct speech is the language in plays, dialogues, जो dialogic conversation होती है वहां के लिए है. स्टोरीज, एसेज, आर्टिकल्स, इनमें या आंसर्स में डायरेक्ट स्पीच इज नॉट एक्सेप्टेड. वहां पर एक्चुअली क्या है, हम क्या बोलते हैं, आपने सुना है कभी, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम. आपको ये सही लग रहा है ना? लग रहा है ना? इट्स द इनकरेक्ट सेंटेंस. एक्चुअली इसको बोलना है ही आस्क्ड मी व्हाट योर नेम वाज, व्हाट योर नेम वाज. इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में. बात समझ आ रही है? सो द प्रॉब्लम लाइज देयर. वी हैव बीन स्पीकिंग मोस्टली इन डायरेक्ट स्पीच. एक्चुअली वी हैव टू स्पीक इन इनडायरेक्ट स्पीच. वी हैव टू राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. सो कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये लिखा आपने? डिड यू राइट इट? ना ना ना. ही सेड दैट. ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? देखो देखो, फिर से सुनो. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ही सेड वी लॉस्ट द मैच. आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द मैच. मैं मत हूं ही. कौन है? अब मैं बोलूंगा ही सेड दे लॉस्ट द मैच. मैं तो पहले भी हिस्सा नहीं था, मैं अब फिर से हिस्सा एक्सक्लूडेड हूं ना. मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, मगर मैं ही बोल रहा हूं ना, क्योंकि ही है ना ये. आई एम जस्ट अ रिपोर्टर. मैं बस रिपोर्ट कर रहा हूं व्हाट ही सेड. जो उसने बोला ना, देखो आपको समझ ऐसे आएगा इसमें. जब मैं बोलूंगा ही सेड, आई स्टिल एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस. कौन? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. नो इट्स नॉट. ना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. मैंने जब बोला इसी का, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आपका नाम क्या है? मैं बोलूंगा उवैस सेड वी लॉस्ट द मैच. उवैस ने बोला हमने मैच हार लिया. आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द मैच. अब मैं ऐसे बोलूंगा उवैस सेड दैट दे हैड लॉस्ट द मैच. आई वॉज स्टिल नॉट द पार्ट ऑफ द मैच ना. मैं तो हूं ही नहीं ना हिस्सा. आई एम जस्ट रिपोर्टिंग व्हाट उवैस रिपोर्टेड. बात समझ आ रही है? रिपोर्टर जो होता है ना, रिपोर्टर, डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, रिपोर्टर इज साइलेंट. हाँ, अब ऐसा हो सकता है, मैं ऐसे बोल सकता हूं आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन वी लॉस्ट द मैच. अब पता है क्या होगा? अब होगा आई सेड दैट. ये वी जो है ना, वापस वी ही आएगा. इस बार चेंज ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आई एम ऑलरेडी द पार्ट ऑफ दिस थिंग ना. मैं इसी का हिस्सा तो हूं. समझ आई बात मेरी? इसीलिए मैंने बोला कि ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस फिर भी डिटरमिन करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज पे. वरना मैंने लिखा है वी, किस में चेंज होगा? लेकिन यहां पर तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब बता रहा है ना. रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये बता रहा है मैं भी हूं. ये क्या बता रहा है? मतलब चेंज ही नहीं आएगा. बात समझ आ रही है मेरी? आर यू गेटिंग मी और नॉट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स देयर एज वेल. चेंज लाने से पहले मैंने यहां पर रूल लिख लिया. आप अब वहां पर देखोगे आई सेड दैट दे हैड लॉस्ट द मैच, बट इट्स इनकरेक्ट नाउ. क्यों? क्योंकि आई है ना हिस्सा. आई क्या है? तो इसीलिए समझना है आपको बिफोर कन्वर्जन. कन्वर्ट करने से आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि सेंस क्या दे रहा है, कौन किसके साथ बात कर रहा है, हु इज कम्युनिकेटिंग टू होम. इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एज वेल. बात समझ आई?
Okay. Then there is another rule. The another rule states 2 मिनट लगेंगे बस, 5 मिनट दे दो मुझे बस. Only 5 minutes, please 5 minutes only. Words determining nearness are changed to the words that determine distance, farness. जो वर्ड्स नजदीकी दिखाए, जो वर्ड्स क्या दिखाए, उनको उन वर्ड से चेंज कर लो जो दूरी दिखाए. जो वर्ड्स क्या दिखाएंगे, उनको रिप्लेस करना है किन वर्ड से, जो दूरी दिखाए. माफ समझ. देखो क्या, दिस जो है ना, दिस, इसको चेंज करना है. दिस क्या होता है, ये दैट क्या होता है ना, दूर. इन द सेम वे वर्ड है दीज, किस पे चेंज करोगे. दीज क्या होता है, ये सब. दोज क्या होता है, वो सब. नाउ चेंज हो जाएगा. टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में. टुनाइट चेंज किस में हो जाएगा, इन द सेम वे. यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द डे बिफोर. या हम बोल सकते हैं इवन द प्रीवियस डे भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना. या टुमारो हम बोल सकते हैं द डे आफ्टर. या आप बोल सकते हो द फॉलोइंग डे. इन द सेम वे लास्ट changes into previous. Next changes into the following. Here changes into there. Hence changes into thence. Ago changes into before. In the same way there are many more changes. और भी बहुत सारे changes आ जाते. Like there will be thus as well, isn't it? Changed into so. है ना? So like that you can bring any these changes. So the words that determine nearness are changed to the words that determine farness, distance. But the words that determine distance, ये वाले words do not change. अगर ये words आपको डायरेक्ट स्पीच में ही यूज किए गए हैं, अगर ये वाले वर्ड्स, कौन से, ये, अगर आपको ये वाले वर्ड्स सीधे डायरेक्ट स्पीच में ही यूज किए गए हैं, फिर इनमें कोई चेंज नहीं आ जाता है, ये बराबर वैसे ही वापस आ जाते. समझ आई बात. यू हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स. अभी तो ये रूल्स स्टार्ट ही हो गए, अभी हमें इसमें 2-3 रूल्स और पढ़ने हैं. आई विश कि और थोड़ा टाइम हो ताकि मैं ये रूल्स को ख़त्म कर सकता, आप घर जाकर उनको लर्न कर पाते. बट आप एक ही चीज़ कर लो आज. टेंसेस के सारे स्ट्रक्चर्स मेहरबानी करके घर में जाकर याद कर लेना, ठीक है. लर्न, क्रैम द रूल्स ऑफ टेंसेस प्लीज, ठीक है. जब तक कि टेंसेस के रूल्स याद नहीं है ना आपको, तब तक टेंसेस अच्छे आपको नहीं होंगे, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट.
चले ठीक है